वेलकम फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार सोनी। आज मैं आपको सिखाऊंगा जावा में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज स्ट्रिंग। ठीक है, अगर आपको जावा में स्ट्रिंग नहीं आता तो समझिए आपको आधी प्रोग्रामिंग तो नहीं आती, क्योंकि बेसिकली जितनी भी चीज़ें हम बनाते हैं वो कहीं ना कहीं आउटपुट के लिए बनाते हैं और आउटपुट कहीं ना कहीं स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। तो बेहतर है कि आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जावा में स्ट्रिंग जरूर पढ़ लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग की अगर हम बात करें तो स्ट्रिंग क्या है, अगर हम स्ट्रिंग की बात करें, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिख रहा हूँ कैपिटल लेटर में। स्ट्रिंग की हम बात करते हैं तो स्ट्रिंग है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्या है भाई? डेटा टाइप। एक ऐसा डेटा टाइप है जो नॉन प्रिमिटिव है या फंडामेंटल डेटा टाइप नहीं है या बेसिक डेटा टाइप नहीं है। ऐसा डेटा टाइप जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। अब मैंने बार बार बोला है कि ये क्या है भाई, पहला लेटर कैपिटल है, और जावा में जितनी भी प्रीडिफाइन चीज़ें हैं अगर उनका पहला लेटर कैपिटल है तो आप समझ जाइएगा कि वो है क्या? क्लास है। क्या है? क्लास है। ठीक है, तो जावा में जितनी भी क्लासेस हैं उनका अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? उनका बनाते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग किया, स्ट्रिंग का ये बना लिया हमने, नॉर्मली ये ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, और ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग क्या होता है? एक और मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रिंग होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर का ग्रुप। कैरेक्टर जैसे HELLO, ये जो ग्रुप बना है, ये जब हम डबल कोट से इसे मेंशन कर देते हैं, लिटरल बना देते हैं, तो उसे बोलते हैं क्या? स्ट्रिंग। तो ये हमने str को कर दिया, रेफर करने लगा ये str। ठीक है, तो जब कभी इस तरह की चीज़ें लिखी जाती हैं, किस तरह चीज़ें? ये जो मैंने अभी आपको बताया, तो ये कहलाता है क्या? स्ट्रिंग। यहाँ पर जो ये जो स्ट्रिंग दिख रहा है आपको, ये स्ट्रिंग क्या है भाई? ये स्ट्रिंग है यहाँ पे क्लास। और कैसी क्लास? प्री डिफाइंड क्लास। कैसी क्लास? प्री डिफाइंड। मैंने कहा जावा में ये पहले से ही पाई जाती है। हाँ, पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है भाई? पाई जाती है किसी पैकेज के अंदर पाई जाती होगी, तो java.lang पैकेज के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? java.lang पैकेज के अंदर ये क्लास पाई जाती है। और इस क्लास का जो हमने ये स्ट्रिंग क्लास बनाया है, इसका हमने बनाया है क्या? ये ऑब्जेक्ट। ये क्या है भाई? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये जो है उसकी है वैल्यू। क्या है? वैल्यू। तो ध्यान दीजिएगा, स्ट्रिंग एक प्री डिफाइंड क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रिंग लिटरल को, इसको एग्जैक्टली लिटरल बोलते हैं जब हम किसी चीज़ को किसी ऐसे सिंबल से डिफाइन करते हैं जो ये बताने लगता है कि वो क्या चीज़ है। जैसे 1 लिखा है, इसका मतलब ये इंटीजर होगा। 0.5 लगा दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया? फ्लोट हो गया। तो ये जो पॉइंट है ये बताता है कि ये फ्लोट वैल्यू है। इसी तरह जो ये दिख रहा है वर्ड, इसमें जब हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया तो ये बताने लगता है कि ये स्ट्रिंग है, तो इसे बोला जाता है स्ट्रिंग लिटरल। क्या बोला जाता है भाई? स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, तो जब कभी स्ट्रिंग लिटरल को कोई ऑब्जेक्ट रेफर करता है तो इसे बोला जाता है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। इसे क्या बोला जाता है? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है जो किसी स्ट्रिंग लिटरल को क्या करता है? रेफर करता है। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। ये लाइन आपको आई होप क्लियर हुआ होगा कि ये लाइन में क्या क्या लिखा हुआ है। क्या क्या? ये है क्लास, ये है ऑब्जेक्ट, और ये है उसकी वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, इतनी चीज समझ गए। तो इस तरह हम, अब देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। हम किस पे काम करेंगे? इस पे काम करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि जब कभी किसी क्लास के मेथड को एक्सेस करना होता है तो हम यूज करते हैं उसका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट। अब हम मेथड बोल रहा हूँ बार बार, इसका मतलब ये है कि इस स्ट्रिंग क्लास के पास ढेर सारी मेथड है जिनका यूज करके हम कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब जैसा मैंने कहा था कि इसका बहुत सारा यूज करते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमने कोई पासवर्ड बनाना है। अब पासवर्ड बनाना है, आप देखते होंगे जब आप पासवर्ड एंटर करते हो तो बोलता है भाई पहला लेटर कैपिटल हो, एटलीस्ट 1 लेटर कैपिटल होना चाहिए, कम से कम 1 लेटर स्मॉल होना चाहिए, मिनिमम जो लेटर की लेंथ है वो 8 होनी चाहिए, उसमें स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए, नंबर होने चाहिए। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं ये कहीं ना कहीं स्ट्रिंग के फंक्शन के थ्रू लगाए जाते हैं। ठीक है, तो हम उनका फंक्शन यूज करने वाले हैं, इसलिए हम उसका क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट। नॉर्मली जो ऑब्जेक्ट है किसको रेफर करता है? स्ट्रिंग लिटरल को। ठीक है,
तो स्ट्रिंग इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप दैट रेफर अ स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम समझेंगे कि स्ट्रिंग कितने तरीके से डिक्लेयर किया जा सकता है, किन किन चीज़ों से डिक्लेयर किया जा सकता है, उसमें क्या क्या चीज़ें अंदर होती हैं कि हम उसमें ऑपरेशन क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, उसका मेमोरी मैनेजमेंट कैसा होता है, और उससे रिलेटेड भी हम कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे। ओके, चलिए एक स्ट्रिंग का प्रोग्राम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं, क्लास ABC, उसके अंदर आए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑफ args, ये बना दिया। ठीक है, फिर हमने क्या बोला, स्ट्रिंग बनाएंगे, स्ट्रिंग बनाया str इज इक्वल टू, और यहाँ पर जैसा कि मैंने दिया था वो दे दिया क्या, हेलो। ठीक है, इसके बाद हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में ये जो str है इसको कर दिया क्या, प्रिंट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको। तो देखिएगा क्या होगा कि जो भी हमारा ये मेन फंक्शन है, ये जब एक्सेस होगा तो ये क्या करेगा, सबसे पहले हेलो उसको मिलेगा जो स्ट्रिंग को असाइन करेगा, और ये स्ट्रिंग हम यहाँ पर कर दे रहे हैं प्रिंट, यानी आउटपुट में क्या आ जाएगा, हेलो। ठीक है, ये प्रोग्राम मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि अगर आप कहीं भी कॉपी में लिख रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो आप एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दें। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम इसके डिटेल को समझेंगे कि स्ट्रिंग में और क्या क्या चीज़ें होती। ओके, तो चलिए बात करते हैं कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हम कितने तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो पहला जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाने का जो तरीका है वो है लिटरल का यूज़ करके। किसका यूज़ करके, लिटरल का यूज़ करके। और दूसरा न्यू कीवर्ड का यूज़ करके। दो तरीके से हम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पहला जैसे कि मैंने बताया लिटरल का यूज़ करके, और दूसरा का यूज़ करके स्ट्रिंग न्यू कीवर्ड। ठीक है, तो लिटरल का यूज़ करके हम अभी बना ही रहे थे, क्योंकि मैंने बताया था स्ट्रिंग, ये हमने लिखा था str इज इक्वल टू हेलो। क्या लिखा था, हेलो। ठीक है, सेमीकोलन से इसे टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, ये अभी हम लिख चुके हैं, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू हेलो। दूसरा जो तरीका है वो है स्ट्रिंग str इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड लगाएंगे और फिर लिखेंगे स्ट्रिंग, और यहाँ पर लिखेंगे हेलो। कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हेलो। ये दो तरीके हैं जिस तरीके से हम क्या बनाते हैं, स्ट्रिंग बनाते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं स्ट्रिंग str इज इक्वल टू हेलो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं या कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके लिए क्या होता है, एक मेमोरी एलोकेट हो जाता है। क्या एलोकेट हो जाता है, एक मेमोरी। ठीक है, तो हम मेमोरी एलोकेट कहाँ होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो मेमोरी एलोकेट होगा हमारा हीप में। कहाँ मेमोरी एलोकेट होगा भाई, हीप में। ध्यान दीजिएगा, रैम का पार्ट होता है, तो ये हीप में क्या होगा, मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, अब जो मैंने पहली लाइन लिखी है लिटरल, ध्यान दीजिएगा, लिटरल की जब बात करते हैं तो लिटरल क्या करता है, हीप के अंदर एक और मेमोरी एक्सेप्ट करता है, क्रिएट करता है, जिसका नाम होता है स्ट्रिंग पूल कांस्टेंट या स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। ठीक है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, ये इसका नाम है, अंदर वाली जो मेमोरी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमने पहली लाइन लिखी है स्ट्रिंग str इज इक्वल टू हेलो, तो क्या होगा, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनेगा str। ठीक है, और यहाँ पे आएगा हेलो। ये स्ट्रिंग लिटरल यहाँ पे आता है। ठीक है, और ये जो str है ये इसे करने लगेगा पॉइंट आउट। क्या करने लगेगा, पॉइंट आउट। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। इसका नाम मैं str1 दे देता हूँ, थोड़ा सा एक कंसेप्ट आपको और समझाने के लिए। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि str1 जो है वो किसको पॉइंट आउट करने लगेगा, हेलो को पॉइंट आउट करने लगेगा। लेकिन अगर हम फिर से लिख देते हैं स्ट्रिंग str2, इस बार दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और दे देते हैं वैल्यू सेम। क्या बोला मैंने, सेम वैल्यू दे देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, str2 फिर से बनेगा जरूर यहाँ पर, लेकिन वो फिर से पॉइंट आउट उसी को करने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या करता है, मेमोरी को सेव करता है। अगर आपको सेम टाइप की चीज़ें दिख गई, हमने पहली लाइन लिखी है, लिटरल के थ्रू स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है, तो वो क्या करने लगता है कि एक ही चीज़ अगर दो बार लिखी गई है तो सेम उसको मेमोरी में
पॉइंट आउट करने लगता है, उसके लिए अलग से मेमोरी एलोकेट नहीं करता है। ये कौन काम करता है भाई? लिटरल वाला। तो लिटरल के तरीके से जब स्ट्रिंग डिक्लेयर किया जाता है तो वो मेमोरी को करता है क्या? सेव करता है। क्या करता है? सेव करता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई हमें मेमोरी सेव नहीं करनी, हमें दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है, ध्यान से सुनिएगा, हमें दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है। क्यों? क्योंकि जब ये मेमोरी सेव कर रहे हैं तो ये दोनों होंगे इक्वल। दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल होंगे। अगर आपको लगता है कि हमें मेमोरी सेव करनी है, हमें मेमोरी सेव नहीं करनी है, हमें एक दूसरा इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो ध्यान से सुनिएगा, हमें करना पड़ेगा यूज न्यू कीवर्ड का। किसका? न्यू। तो जैसे मैंने लिखा str इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग हेलो, तो देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, ये बन रहा था स्ट्रिंग पूल के अंदर। कहाँ बन रहा था? स्ट्रिंग पूल के अंदर। और ये वाला जो बनेगा, जो न्यू कीवर्ड के थ्रू हम बना रहे हैं, ये बनेगा स्ट्रिंग पूल के बाहर। ठीक है? और अगर हमने फिर से लिख दिया स्ट्रिंग str, इस बार मैं 3 लिख देता हूं, इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यहां पर हेलो फिर से लिख दिया। मैंने इसके लिए भी सेम बना दिया भाई। किसके लिए? इंस्टेंसिएशन यानी न्यू कीवर्ड के थ्रू बना दिया, तो फिर से ये एक हेलो को बना देगा। फिर से क्या करेगा? एक हेलो को यहाँ पे बना देगा। और ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए हमें जो ये हमने ये लिखा था, इसको कौन पॉइंट आउट कर रहा होगा भाई? इसको कर रहा होगा str, तो str पॉइंट आउट कर रहा है। और ये जो हेलो लिखा था, इसको str3 पॉइंट आउट कर रहा है। और ध्यान वाली बात यह है कि ये दोनों str1 और str2 यानी जो लिटरल वाले थे ये इक्वल थे, बट ये जो हैं ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। इनको अलग अलग मेमोरी मिली है, तो ये अलग अलग ही होंगे। ठीक है? इतनी बात आप समझ गए कि str1 और str2 दोनों इक्वल हैं, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं हैं। अब कहने का मतलब ये भी हुआ कि जब हम लिटरल वाला, ये जो लिटरल वाला है, इसको डिक्लेयर करते हैं, तो ये सबसे पहले जाता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में और यहाँ पे चेक करता है कि कहीं पहले से वैल्यू हमारी अवेलेबल तो नहीं है। अगर है तो ये फिर से उसे मेमोरी नहीं देता। ठीक है? और उसी मेमोरी को यूज कर लेता है, यानी मेमोरी सेव करता है। लेकिन अगर स्ट्रिंग लिटरल के थ्रू नहीं बनाया और न्यू के थ्रू बनाया है, तो ये हर बार नई मेमोरी क्रिएट करता है, जहां पर अगर हम चेक भी करेंगे कि क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल हैं, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल नहीं मिलेंगे। ओके? जो अभी मैंने कंसेप्ट आपको बताया है कि लिटरल का यूज़ करके हम डिक्लेयर करते हैं ऑब्जेक्ट, या फिर न्यू कीवर्ड का यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, इन दोनों में मैंने एक बात आपको बताई है कि ये दोनों के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें कब इक्वलिटी होती है और कब इक्वलिटी नहीं होती। तो चलिए इसे एक प्रोग्राम के थ्रू चेक कर लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है? तो सबसे पहले एक प्रोग्राम बना लेते हैं। प्रोग्राम बनाने के लिए हम क्लास बनाते हैं। तो क्लास हमने बनाया ABC, ओपनिंग करली करी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑफ ARGS बनाया और ओपनिंग करली कर ली। इसको आपको कंप्लीट लिखना है। हालांकि अगर आपको लग रहा है तो मैं इसके स्क्रीनशॉट भी दे रहा हूँ, तो देख लीजिएगा। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बना लेते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग बनाया, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, हमने ले लिया संजय। क्या ले लिया? संजय। ठीक है? str1 ले लेते हैं क्योंकि हमें अलग अलग देखना है। ठीक है? फिर उसके बाद स्ट्रिंग str इस बार 2 ले लिया और फिर से हमने ले लिया क्या? संजय। हम चेक करने वाले हैं कि जो मैं बता रहा था कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? system.out.println में यहाँ पर str1, ध्यान रखिएगा जब इक्वल चेक करना होता है तो डबल इक्वल लगाते हैं, str1 str2, ये हम चेक करेंगे, देखेंगे इसमें क्या प्रिंट होगा। ठीक है? चलिए दूसरा कर लेते हैं जो मैंने इस न्यू के थ्रू किया था। स्ट्रिंग str इस बार 3 ले लेते हैं और इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पर दे देते हैं क्या? अजय। क्या दे दिया? अजय दे दिया। ठीक है? और फिर से स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लिया, str4 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पर हमने दे दिया क्या? अजय। ये हमने दोनों इक्वल चेक कर लिया कि ये दोनों भी इक्वल होते हैं या नहीं होते। और फिर से हम system.out.println में कर लेते हैं str3 इज इक्वल टू str4। ठीक है? इतनी बात क्लियर है? इसमें भी चेक करेंगे क्या प्रिंट होगा। इसके बाद
इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन लेके देख लेते हैं। तो हमने क्या लिया, स्ट्रिंग str5 इज इक्वल टू, इस बार हमने ले लिया बीजे, ठीक है। और दूसरा भी तरीका देख लिया, स्ट्रिंग str6 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पर ले लिया बीजे। हम चेक कर लेंगे कि इसमें क्या प्रिंट होता है, ठीक है। और इसको कर दिया क्या, क्लोज, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आपको system.out.println में प्रिंट भी करना है, तो str5 इज इक्वल टू str6 चेक करेंगे, ठीक है, और क्लोज कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा भाई, सबसे पहले तो एक मेमोरी क्रिएट होगी। कैसी मेमोरी क्रिएट होगी आपको पता ही है, ये एक हीप की मेमोरी क्रिएट हो गई और उसके अंदर स्ट्रिंग पूल की मेमोरी क्रिएट हो गई, ठीक है। स्ट्रिंग पूल में क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। स्ट्रिंग पूल में एक तो मिलेगा ये संजय, ठीक है, और एक यहां पे मिलेगा क्या, विजय, क्योंकि विजय के लिए भी हमने ये वाला यूज किया स्ट्रिंग, ठीक है। ये स्ट्रिंग पूल स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एससीपी के अंदर मिलेगा, ठीक है। अब ये जो हीप है, ध्यान दीजिएगा, संजय को कौन पॉइंट आउट कर रहा है, संजय को दो पॉइंट आउट कर रहे हैं, एक पॉइंट आउट कर रहा है str1 और एक पॉइंट आउट कर रहा है str2, ठीक है। विजय को कौन पॉइंट आउट कर रहा है, str5, तो विजय को पॉइंट कर रहा है str5। ये तीन चीजें हैं जो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल को कर रहे हैं, ठीक है, रेफर कर रहे हैं। अब बात करते हैं str3 और 4 की, तो ये कहां पर है भाई, न्यू के अंदर, यानी हीप के अंदर इनका मेमोरी मिलेगी, तो ये हमने लिख दिया अजय इसके अंदर। और ध्यान दीजिएगा, अब इसको पॉइंट आउट कौन कर रहा है, str3, यानी एक बार तो str3 पॉइंट आउट कर रहा है, और जब न्यू लगाया है तो फिर से अजय मिलेगा, फिर से क्या मिलेगा, अजय, और इसको पॉइंट आउट कर रहा है str4। एक न्यू का यूज करके हमने और बनाया है str6, और ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है, विजय को, लेकिन न्यू यूज किया है, न्यू यूज किया तो क्या करेंगे, यहीं पर बनेगा मेमोरी, और इसको पॉइंट आउट कर रहा है कौन, str6। अब आपको मेमोरी का मैपिंग समझ में आया होगा। अब ध्यान से देखिएगा आउटपुट कैसे देखेंगे हम। सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं str1 और str2 इक्वल हैं या नहीं है, तो देख लेते हैं भाई। str1 और str2 जो हैं वो दोनों एक ही को पॉइंट आउट कर रहे हैं, संजय को, तो यहां पर जो रिजल्ट आने वाला है वो आएगा क्या, ट्रू। क्या रिजल्ट आएगा, ट्रू आएगा। अब हम चेक करते हैं कि str3 और str4, तो str3 कहाँ है, str3 है अजय, और str4 भी अजय है, लेकिन दोनों को अलग अलग मेमोरी मिली है, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहां पे रिजल्ट आएगा क्या, फॉल्स। क्या रिजल्ट आएगा, फॉल्स, ठीक है। अब हम str5 और str6 को देखेंगे, तो str5 के पास क्या है भाई, str5 के पास विजय है, ठीक है, लेकिन कहां पर है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर, लेकिन इसको यहां पे मेमोरी मिली है। और str जो 6 है, इसको कहां पे मेमोरी मिली है, हीप के अंदर मेमोरी मिली है, तो जब 5 और 6 चेक करेंगे तो यहां पर भी रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। समझ गए आप, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो देखिएगा, ध्यान समझिएगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर सेम वैल्यू के साथ जब ऑब्जेक्ट बनते हैं तो वो इक्वल होते हैं, लेकिन अगर और कहीं भी बन रहे हैं तो वो इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात आप और बता दें कि जब ये ऑब्जेक्ट बनते हैं कौन से, न्यू के साथ, किसके साथ, न्यू के साथ, तो इनको मेमोरी मिलती है, ऑब्जेक्ट को, मैं ऑब्जेक्ट की लिटरल वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट यानी str5 str6, और यहां पर जो str5 नहीं, str6 str3 और str4, यानी ये तीन चीजें जो थी str3 4 और ये 6, इन तीनों को मेमोरी मिलेगी स्टैक में। कहाँ मिलेगी, स्टैक में, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो स्टैक में प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। तो आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा कि इनके बीच में कैसी इक्वलिटी होती है और कैसी इक्वलिटी नहीं होती। हाँ, एक बात और भाई, स्ट्रिंग के अंदर एक मेथड होता है इक्वल्स। क्या होता है, इक्वल्स, और एक होता है ये डबल इक्वल जो हमने अभी यूज किया है। दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल अभी आपको ये प्रोग्राम समझ में आया है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। अभी आगे मैं और कुछ मैटर डिस्कस करता हूँ और भी कंसेप्ट आपको बता देता हूँ, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। ओके।
चलिए मैं बता देता हूँ आपको कि स्ट्रिंग को और कितने तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि जब कभी हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर रहे होते हैं, जैसे हमने लिखा स्ट्रिंग str इज इक्वल टू नल, ठीक है, ये एक डिक्लेरेशन किया। एक हमने अगर लिख दिया स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, ध्यान सुनिएगा, और यहाँ पर हमने एम्प्टी दे दिया, क्या दे दिया, एम्प्टी। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई बोलता है कि आपको ये नल डिक्लेरेशन है, ये क्या है, नल स्ट्रिंग है, ये क्या है, नल स्ट्रिंग, और ये जो है ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। इन दोनों में डिफरेंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जब आप इसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे तो एक्सेप्शन जनरेट होगा, दैट इज नल पॉइंटर एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है ये आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। लेकिन यहाँ पे नल नहीं है, क्यों, नल इसलिए नहीं है क्यों, नल का मतलब उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है जब आप इसकी एक मेथड होता है लेंथ, कौन सा मेथड होता है, लेंथ। ये जो लेंथ मेथड है, अगर आप इससे str की लेंथ प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा क्या, 0। तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये कई बार पूछा गया है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। एक डिक्लेरेशन और होता है, ठीक है, क्या होता है मैं आपको बताऊं। जब मैंने स्टार्टिंग की थी वीडियो में, तो वीडियो में आपको बताया था कि जो स्ट्रिंग होता है वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होता है, सीक्वेंस होता है कैरेक्टर सीक्वेंस का। तो अगर आप कैरेक्टर अरे बनाते हैं, लाइक आपने बनाया कैरेक्टर, यहाँ पे लिया CH, और यहाँ पर ध्यान सुनिएगा कैरेक्टर अरे कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर आप लिखेंगे H, कॉमा लगाएंगे, E, कॉमा लगाएंगे, फिर से L, कॉमा लगाएंगे, और फिर से L, कॉमा लगाएंगे, और U। ये बन गया हमारा कैरेक्टर अरे, ठीक है। ये आपने बनाया कैरेक्टर अरे, और इसको अगर आप स्ट्रिंग में डिक्लेयर करते समय वैल्यू ले लेते हैं, लाइक स्ट्रिंग str इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पर CH ले लेते हैं, CH यानी ये चीज़, ठीक है। तो ये भी एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का तरीका है। तो कई जगह पर इस तरीके से भी डिक्लेयर किया जाता है, क्योंकि जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है वो क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। अब ध्यान सुनिएगा, मैंने इसको अभी इसलिए बताया है क्योंकि भाई ये कैरेक्टर सीक्वेंस है, क्या है, कैरेक्टर सीक्वेंस है। अब ये कैरेक्टर सीक्वेंस को पॉइंट आउट इसलिए किया है क्योंकि जो ये कैरेक्टर सीक्वेंस होता है वो जावा में एक होता है इंटरफेस, क्या होता है, इंटरफेस, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर है ना। कैरेक्टर सीक्वेंस क्या है, जावा में एक इंटरफेस है। अब जो ये इंटरफेस है इसको मैंने पॉइंट आउट इसलिए किया है क्योंकि भाई जावा में जो इंटरफेस है, मैं इसको भी मिटा देता हूँ, वो 3 चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की परमिशन दे रहा है, और भी दे रहा है, लेकिन 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला क्या, स्ट्रिंग, ठीक है, दूसरा स्ट्रिंग बफर, और तीसरा क्या, स्ट्रिंग बिल्डर, क्या, स्ट्रिंग बिल्डर। ये तीनों चीज़ें मैं इसको मिटा देता हूँ फिलहाल। ये तीनों चीज़ें जो है वो क्या है भाई, क्लास है। देखा, S कैपिटल लिखा है मतलब क्लास है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो क्लासेस हैं ये इम्प्लीमेंट करती हैं किसको, कैरेक्टर सीक्वेंस को। तो कैरेक्टर सीक्वेंस एक ऐसा इंटरफेस है जो कैरेक्टर का सीक्वेंस करने का, यानी स्ट्रिंग को क्रिएट करने की परमिशन देता है। इसलिए ये 3 क्लास ऐसी हैं जो इसे इम्प्लीमेंट करती हैं। इसे क्या करती हैं, इम्प्लीमेंट करती हैं। अब ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बफर है, स्ट्रिंग बिल्डर है, ये एक्चुअल में क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो तीनों चीज़ें हैं भाई, ये भी प्री डिफाइन क्लास हैं जो स्ट्रिंग बनाने का काम करती हैं। क्या करती हैं, स्ट्रिंग बनाने का काम करती हैं। अब स्ट्रिंग बनाने का काम करते हैं तो सर अभी तक आपने स्ट्रिंग को ही क्यों पढ़ाया, स्ट्रिंग बफर को क्यों नहीं पढ़ाया, स्ट्रिंग बिल्डर को क्यों नहीं पढ़ाया? वो इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि इन तीनों में भाई डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या है, मैं आपको समझ लीजिएगा। ये जो है जिसके बारे में अभी तक हम बात कर रहे थे, ये है इम्यूटेबल क्लास। कैसी क्लास है भाई, इम्यूटेबल क्लास है, ठीक है। ये भी आपको वर्ड नया लग रहा होगा, डोंट वरी, इसके बारे में बताता हूँ। और ये है म्यूटेबल। कैसा है, म्यूटेबल, यानी
जब आप इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो इसका ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल बनता है और इसका बनता है म्यूटेबल। ये नए वर्ड कहाँ से जुड़ गए भाई? नए वर्ड जो जुड़े हैं उसका मतलब भी है, उसका मतलब ये है कि जो ये इम्यूटेबल है, ये जो इम्यूटेबल आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये कि हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। जब आप इम्यूटेबल की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो मॉडिफिकेशन या फिर उसमें आप अल्टर या कोई अपडेशन नहीं कर सकते, वो फाइनल होता है, फिक्स होता है। अभी तक आपने देखा कि जब हम यहाँ पे हेलो लिख दे रहे थे तो हेलो को ही प्रिंट कर रहे थे, अपडेट नहीं कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जब म्यूटेबल की बात करते हैं तो कैन बी मॉडिफाइड, इसे मॉडिफाइड कर सकते हैं भाई, ठीक है। इसे क्या कर सकते हैं? मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो जो स्ट्रिंग क्लास है वो इम्यूटेबल क्लास होती है। अगर कोई आपसे पूछता भी है कि भाई इम्यूटेबल क्लास कौन सी है, तो आप बता देंगे क्या? स्ट्रिंग क्लास है। और जो म्यूटेबल है वो कैसी है? स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास है, ठीक है। हालांकि इनका डिफरेंस मैं सेपरेट वीडियो में आपको शेयर करूंगा। फिलहाल आप ये समझिएगा कि जो स्ट्रिंग क्लास है वो इम्यूटेबल क्लास है और जो स्ट्रिंग बफर क्लास है वो स्ट्रिंग बिल्डर क्लास है, वो कैसी है? म्यूटेबल है, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब जिस तरीके से स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाया है, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे भाई? फिर से बता देता हूँ। स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट str न्यू और स्ट्रिंग और यहाँ पर हेलो, ऐसे ही बनाते चले आ रहे थे हम जब न्यू कीवर्ड का यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो आप स्ट्रिंग बफर जो होता है, स्ट्रिंग बफर का बी कैपिटल है, str इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर और यहाँ पर हेलो आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप स्ट्रिंग बिल्डर का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इन तीनों का यूज़ करके हम स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन को एक्सेस करेंगे। हालांकि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हम कब यूज़ करेंगे कब नहीं करेंगे, ये मैं आपको सेपरेट वीडियो में शेयर कर दूंगा। लेकिन अभी आप ये समझ जाइए कि जो ये तीनों क्लास हैं ये कैरेक्टर सीक्वेंस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती हैं। इंटरफेस अगर आपको नहीं आता तो हमारे पास प्लेलिस्ट में इंटरफेस अवेलेबल है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। मैं कमेंट वहाँ पर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं वो इसको इंप्लीमेंट करती हैं, कैरेक्टर सीक्वेंस को। और ये जो है वो इम्यूटेबल क्लास है और ये जो है वो म्यूटेबल है, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको इनमें से जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं उनमें से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ओके। वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। इससे अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बट आपको एक बात याद रखनी है कि अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक से शेयर करिए। थैंक यू सो मच।